नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। x1 x2 x3 x4 with the solution of the equation this one for x to the power 4 plus 8x cube minus 17x square minus 12x plus 9 equal to 0. Then 4 plus x1 square 4 plus x2 square 4 plus x3 square 4 plus x4 square equal to 125 upon 16 m. Then find the value of m. Okay, तो भी इसका सॉल्यूशन देखो ऐसे। देखो क्या सेट किया है पहले। गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। Let its root be x1, x2, x3, x4. We know that p of x can be factored as p of x equal to 4x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus x4. We want to calculate the product q. ये इसको जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को पूरा क्यू दिया है, देखो ये। तो उसके लिए क्या किया, वी कैन रीराइट ईच टर्म 4 प्लस एक्स आई स्क्वायर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 प्लस एक्स आई स्क्वायर को कैसे लिखा, मतलब उसको ऐसे लिखा 4 माइनस, कैसे लिख सकते देखो, ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्टली ये कैसे है मैं बताता हूँ। ये 4 प्लस एक्स आई, ये वन ओके। तो देखो ये 4 प्लस एक्स आई स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर मतलब 4 माइनस आई एक्स आई का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो यही आ जाएगा प्लस यहाँ पे। तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, 2 माइनस आई एक्स आई, और दूसरा 2 प्लस आई एक्स आई। आगे ये सही है, कैसे है, क्लियर है। ये देखो क्यू प्रोडक्ट लगाएंगे, इसको इसको प्रोडक्ट लगाएंगे तो चारों टर्म हो जाएंगे। आई इक्वल टू जे टू 4, तो 2 माइनस आई एक्स जे, 2 प्लस आई एक्स जे। आई इमेजिनरी का है, आई जे, ये समीशन जे के ऊपर है ओके। मतलब प्रोडक्ट, अभी दोनों प्रोडक्ट सेपरेट कर दो, प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। सो देखो द रिलेट दिस प्रोडक्ट ऑफ पी आई पी ऑफ एक्स, ये इसका लिए पहले ये वाला प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। देखो 2 प्लस आई एक्स जे, तो 2 प्लस आई एक्स जे मतलब आई अगर बाहर निकाला तो क्या आ गया, एक्स जे माइनस 2 है। सो 2 प्लस आई एक्स जे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब पूरा प्रोडक्ट को लगाएंगे तो ये आई बाहर एक्स जे माइनस 2 आए। तो देखो ये प्रोडक्ट कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना ये प्रोडक्ट आई जे। तो आई का पावर क्या हो जाएगा 4, आई टू द पावर 4, मतलब आई टू द पावर 4 बाहर निकलेगा प्रोडक्ट के, तब आई टू द पावर 4 बन के निकलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कितने बार है, 4 टाइम्स है ना, तो आई टू द पावर 4 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 एक्स जे माइनस 2 है, तो प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 एक्स जे माइनस 2 है, क्योंकि आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या थी, 1। फ्रॉम द फैक्टराइजेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वी ऑफ पी ऑफ जेड, ये पॉलिनोमियल है। पी ऑफ जेड के लिए 4, प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 जेड माइनस एक्स जे, सेट करेंगे z इक्वल टू 2 आए, इसमें z इक्वल टू 2 आए पुट कर दो। ये फैक्टराइजेशन ऑफ p ऑफ x वी हैव दिस वन, ये लिया अपन ने p ऑफ z इक्वल टू दिस वन, सही है। तो देखो अभी p ऑफ 2 आई पुट कर दिया, तो 4 प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 टू 4 2 आई माइनस एक्स जे। तो सॉल्व करने के बाद देखो ये इसमें से माइनस बाहर निकलेंगे, इसमें से माइनस बाहर निकालेगा तो वो माइनस 1 टू द पावर 4 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट कितने बार है, 4 बार है। तो वो हो गया एक्स जे माइनस 2 है ना, इसमें से माइनस बाहर निकाला तो 2 आई माइनस एक्स जे का क्या हुआ, एक्स जे माइनस 2 है, दैट इज 4, प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 एक्स जे माइनस 2 है, सही है। देखो भाई अब डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये प्रोडक्ट निकलेगा, दिस प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 मतलब एक्स जे माइनस 2 आए, मतलब ये जे 1 पुट करो 2 पुट करो, वो पूरे प्रोडक्ट के इसमें, मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है पता है ना, ये इसका मीनिंग रहता है दिस इज, ये क्या है, जे इक्वल टू 1 टू 4 एक्स जे माइनस 2 आई, इसका मीनिंग है x1 माइनस 2 आई इंटू x2 माइनस 2 आई इंटू x3 माइनस 2 आई इंटू x4 माइनस 2 आई, ये पूरा प्रोडक्ट, इसलिए वो प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 4 लिया शॉर्टकट ओके। सो देखो अभी दिस इज क्लियर है कैसे, ये आ गया p ऑफ 2 आई बाय 4, ये मतलब ये है ना, यही निकालना था ना, एक्स जे माइनस 2 आई क्या आ गया, पी ऑफ 2 आई बाय 4। नेक्स्ट अभी कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये ब्रैकेट सॉरी 2 माइनस आई एक्स जे। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट जे इक्वल टू 1 टू 2 माइनस आई एक्स जे, तो 2 माइनस आई एक्स जे इक्वल टू आई को बाहर निकाला तो क्या आ गया, एक्स जे प्लस 2 आई हो गया, वो आई को बाहर निकाला माइनस आई को बाहर निकाला, किसको, माइनस आई को बाहर निकाला। तो कैसे निकाला देखो क्लियर है, फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे निकाला, ठीक है। वो टर्म क्या है, वो टर्म है 2 माइनस आई एक्स जे, तो इसमें से माइनस आई बाहर निकाला, तो माइनस आई बाहर निकाला तो ये क्या बना, यहाँ पे करेंगे ये ये बन जाएगा एक्स जे, और ये बन जाएगा, ये माइनस को बाहर निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 बाय आई,
सही है। अभी 2/i का होता है माइनस आई, मतलब एक्स जे 1/i का होता है माइनस आई, तो ये हो गया +2i। ये क्लियर है कैसे, एक्स जे +2i, माइनस आई को बाहर निकालने के बाद मतलब इसका ये आता है। सही है। तो देखो अभी प्रोडक्ट 2 माइनस एक्स जे है मतलब इसका, तो ये फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो वो था -i⁴, क्योंकि प्रोडक्ट कितना है 4 टाइम्स है वो, तो -i⁴ एक्स जे +2i, मतलब प्रोडक्ट एक्स जे +2i पूरा, जे इक्वल टू 1 2 3, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। ओके, सिमिलरली सेटिंग z इक्वल टू -2i पुट करेंगे, जैसे ऊपर में क्या पुट किया, z इक्वल टू 2i पुट किया, इसमें क्या पुट करो, z इक्वल टू -2i, तो -2i पुट कर दिया किसमें, ये p ऑफ z, इसमें पुट कर दिया z इक्वल टू -2i, देखो 4 प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to 4 -2i माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकाला तो -1 to the power क्या हो गया वो 4, क्योंकि प्रोडक्ट कितने बार है 4 बार है, सो एक्स जे प्लस 2i, सो दिस इज 4 प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to 4 एक्स जे प्लस 2i, तो दिस प्रोडक्ट इक्वल टू p ऑफ -2i/4, ऊपर में अपन ये एक्स जे -2i क्या निकाला, p ऑफ 2i/4, एंड दिस इज एक्स जे प्लस 2i क्या, p ऑफ -2i/4। अभी देखो ये और ये किस में पुट करो, इसमें q, सही है। देखो अभी क्यू में पुट किया क्या उसमें, देखो क्यू में पुट किया, कंबाइनिंग दिस टू इट, देखो ये ब्रैकेट निकाला था और ये ब्रैकेट, सो p ऑफ 2i p ऑफ -2i इक्वल 16 आ गया। अभी देखो कैलकुलेट p ऑफ 2i, तो p ऑफ x क्या है, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, x की जगह पे आप पुट करो 2i, तो देखो ये 2i टू द पावर 4, 2i क्यूब, 2i स्क्वायर, 2i प्लस 9, 2i टू द पावर 4 1 होता है, बाकी पूरे कैंसल, ये नहीं सॉरी कैंसिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये 2i टू द पावर 4 16, देन इसको निकाला 2i क्यूब दैट इज -8i, और 4i स्क्वायर दैट इज -4, ये जो पूरे वैल्यूज निकाला है वो इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज 4 16 प्लस 8 -8i -17 -4 -12 2i प्लस 9, तो 64, p ऑफ 2i 64 -64i प्लस 68 -24i प्लस 9, सो p ऑफ 2i क्या आ गया, ये पूरा ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया, तो 141 minus 88i, this is p of 2i, since all the coefficient of p of x are real and p of minus 2i will be the complex conjugate of p of 2i, तो p of minus 2i जैसे है ना, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा किसका, p of 2i, p of 2i क्या है, क्या 141 minus 88i, p of minus 2i क्या है, हो जाएगा 141 plus 88i, सही है। इसके कोएफिशिएंट रियल है ना, ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स आर रियल। सो देखो नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट किया तो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ए प्लस 1 हो गया, 141 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर, तो 141 स्क्वायर 19881, दिस इज 744, दोनों का सम हो गया 27625, दिस इज क्यू, क्यू में पुट कर दो ये, तो क्यू क्या आ गया 276 अपॉन 25/16, सो वी हैव प्रॉब्लम में क्या गिवन दिया, दिस इज इक्वल टू क्या दिया, देखो 124/16 पाई, दिस इज इक्वल टू देखो 120/16 पाई दिया, तो कंपेयर करो इसको और इसको, किसको कंपेयर करेंगे, ये और ये, तो देखो कंपेयर किया यहाँ पे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल गई, m इक्वल टू 121 अपॉन 27625, तो m इक्वल टू 1 अपॉन 25, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है शायद से, ये है मतलब ऐसे 125/16 m, ऐसे वो नीचे आ गया हम, तो उस हिसाब से सॉल्व किया, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका क्या आएगा 27625/16, तो 16 कैंसिल, तो 125m इक्वल टू क्या हो गया 27625, तो m इक्वल टू 27625 अपॉन 125, तो इसको डिविजिबल है, मतलब ये डिविजिबल पॉसिबल हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं ना अपन ऊपर वाले को कैसे 125 इंटू 221, नीचे में 125, तो 125 कैंसल, m इक्वल टू क्या गया उस केस में, है ना, m इक्वल टू 221, ये किस केस में, ये वाले केस, ये m ऊपर चाहिए और ये नीचे में m है, तो आंसर क्या आएगा 1/221, सही, अगर ये m ऊपर रहता तो आंसर क्या आता 221, मतलब 1, सही। नेक्स्ट